देखो कुछ वाक्य बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब तलब तलबदार थे हम, भागती फिरती थी दुनिया। अब जब तलब नहीं तो आने को आतुर है दुनिया। बहुत छोटा सा ये वाक्य है, ठीक है, पंक्तियाँ हैं, लेकिन अगर गौर से सुनोगे ना तो आपको इसका डीप मीनिंग समझ में आएगा। होता क्या है ना, जीवन में जब आप लोगों के पीछे भागोगे ना तो लोग आपको भाव देना बंद कर देंगे। होता क्या है कि जीवन में हर के लाइफ में परिस्थिति और परेशानी आती है, उस समय हम गिर जाते हैं, छटपटा जाते हैं, लुटने लगते हैं। तो आप क्या करते हो, लोगों के पास घड़ी घड़ी जाते हो, मदद मांगते हो, या ये सोच के लोगों के सामने झुक के, गिर के, रोके पड़ के, दब के रहते हो कि हम अकेले कैसे सरवाइव करेंगे, हम अकेले पड़ गए हैं, मेरा इस फैमिली डायनेस्टी से नाम हट जाएगा। तो क्या करते हो, आप घड़ी घड़ी लोगों के पास जाते हो, चूँकि कहीं ना कहीं आपको भी उनके सर्टिफिकेट अप्रूवल पे जीने की आदत पड़ गई है, तो आप उनको खुशामद भी करते हो। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के पीछे भागोगे ना, लोग आपको उतना ही गिरा हुआ समझेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपकी परिस्थिति और परेशानी अभी विपरीत है, मुसीबत के दौर से गुजर रहे हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरी परिस्थिति है और ये मेरे जीवन का एक पार्ट अब बन चुका है जो रहेगा जीवन में। कभी कभी लंबा चलता है, कभी कभी बहुत लंबा चलता है, कभी कभी कुछ समय में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ के जीवन की परिस्थिति होती है 3 साल 4 साल, किसी के 8 साल 10 साल भी लगते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा मान के चलो, एट द एंड ऑफ द लाइफ सबके जीवन का पन्ना पलटता ही पलटता है। मूवी होती है ना, एट द एंड लिखा होता है हैप्पी एंडिंग। ठीक है, हैप्पी एंडिंग होती है। नॉर्मली मूवी के भी हैप्पी एंडिंग ही डायरेक्टर बनाते हैं ताकि खूब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मूवी जो है सुपर डुपर हिट हो। हमारे लाइफ के साथ भी यही होता है। सबके लाइफ में परिस्थिति और परेशानी है, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन को कितना उठाता है, आप कितना बाउंस बैक करते हो। आप जितना दूसरे के पीछे भाग रहे हो ना, उससे अच्छा है कि अपने अंदर झांको, अपने मन को टटोलो कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने अंदर टटोलना शुरू करोगे ना, आप खुद में पाओगे कि आप पूर्ण हो, संपूर्ण हो, आपके अंदर शक्ति की खान है। और जब आप अपने शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे ना, आप खुद पे खुद उठने लगोगे, तब देखना लोग आपके पीछे भागना शुरू होंगे। ये फैक्ट है, ये एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल प्रूफ है इसका, कि जो लोग अपने ऊपर काम कर लेते हैं ना, उठ जाते हैं। आज बहुत अच्छे जगह पे उनके बच्चे की एडमिशन हो गई, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे जॉब में आ गए। तो देखोगे बाकी परिवार के जो लोग कभी आपको बहुत छोटा समझते थे, नीम समझते थे, हे दृष्टि से समझते थे, या आपका फ़ोन भी नहीं उठाते थे कि कहीं आप उनसे कुछ मदद ना मांग लो, या बहुत लोग तो ब्लॉक भी कर देते हैं, इतने छिछोरा टाइप होते हैं, कि अब वो आपके पीछे भागने लगे। क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब आपका नाम लेके उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है। तो ऐसे समय में आपका क्या काम है? ऐसे लोगों को मोस्ट वेलकम करना, गले लगा देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको साइड कर दो, छोड़ दो, मुंह भी लगने मत जाओ। क्योंकि जितना आप छिछोरा लोगों से, गलत लोगों से मुंह लगाओगे ना, आपका अपना स्टैंडर्ड गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक स्तर ऊंचा है। तो जिस इंसान का मानसिक स्तर ऊंचा होता है ना, वो ऊंची बातें सोचता है। और जैसे ही आप छोटे लोगों के साथ बैठोगे ना, ठीक है, छोटा इन द सेंस हम पावर पोस्ट पोजीशन की बात नहीं करें, मन से छोटा, सोच से छोटा, तो होगा क्या कि आपको भी अपने सोच को नीचे लाना पड़ेगा उन लोगों को से बात करने के लिए। एकदम इन लोगों को इग्नोर कर दो, साइड कर दो। ये मान लो कि ये आपके जीवन में कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, और जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो है या ना है, वो मेरे लाइफ में तो है ही नहीं। तो क्यों हम उसकी बातों को दिमाग में ढोते रहें। जैसे आप यूट्यूब पे खाना बनता है तो बहुत सा खाना दिखाता, अब मान लो मुझे कटहल से, जैक फ्रूट से एलर्जी है, या मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं नॉनवेज का आइटम क्यों दूँ, क्यों देखूँ? नॉनवेज से मुझे क्या मिल जाएगा? या जैक फ्रूट है, या बहुत सा ऐसा सीताफल है, कुछ जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां भी, वो मैं एकदम पसंद नहीं करती, मुझे एलर्जी है। तो क्यों मैं बार बार उसको खोल खोल के देखूँ कि कैसे बनता है? मैं मान के चलती हूँ मार्केट में ही ये सब्जी नहीं मिलता है। तो लाइफ में भी यही चीज़ है। ठीक है, अपने उठने पे ध्यान दो, ये गौर करो कि मेरा विकास कैसे हो सकता है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, खुद में फील करोगे कि आपके अंदर शक्ति का खजाना है। संपत्ति का खजाना हो या ना हो, लेकिन शक्ति का खजाना सबके अंदर होता है, ये मान के चलो। संपत्ति में होता है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, किसी को बहुत ही कम होता है, बहुत संघर्ष का जीवन रहता है, आर्थिक कष्ट झेलता है, लेकिन शक्ति का खजाना सबके पास होता है। इसीलिए देखोगे एक इंसान जो था, थोड़ा सा पैसा से काम शुरू किया, आज कितना बड़ा रिच बिजनेसमैन बन गया है, कि उसका नाम पूरे जग में है। होता है कि नहीं? कहाँ से होता है? शक्ति का खजाना था उसके अंदर, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, सही दिशा में दिमाग को दौड़ाया, आज सफल हो गया। शक्ति का खजाना है, इसलिए वो आज बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छे जगह से जा कर के पढ़ाई कर रहा है, टॉप के इंस्टीट्यूट से जाके इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। कहाँ से पॉसिबल हुआ? शक्ति का खजाना था, उसको सही इस्तेमाल किया। इसलिए अपने मन के ऊपर फोकस करो, अपने मन को सकारात्मक दिशा में लेके चलो, तभी आपके जीवन का ग्रोथ